आजकल जवानी के जोश में युवाओं को होश ही नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा नवयुवा भाई एक्सीडेंटों से मर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनको जवानी के जोश में कोई होश ही नहीं है। 100 की स्पीड में गाड़ी चलाई और कान में लगाई लीड और यहाँ से कहा हेलो, वहां से आ रहा ट्रक बोला चलो। हो गया तुम्हारा समय पूरा। जवानी के जोश में कोई होश नहीं है। प्यारे, अगर आप भक्ति करना ही चाहते हो तो मीरा से सीखो। 5 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण की मूर्ति से इतना प्रेम हो गया कि श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी मीराबाई। नरसिंह मेहता, ध्रुव, 5.5 वर्ष का बच्चा ध्रुव, जिसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि अगर माँ ने पिता की गोद से उतार दिया तो कोई बात नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाऊंगा, जिस गोद से दुनिया के लोग मुझे कभी उतार ना सकेंगे, उतार ना सकेंगे। और हम कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, लेकिन यहाँ 4 पल का पता नहीं, यहाँ कल का छोड़ो, 1 पल का पता नहीं, और आप बुढ़ापे की गारंटी ले रहे हो। अगर जवानी में ही पत्ता कट हो गया, बुढ़ापा आया ही नहीं, तो भजन कब करोगे? भगवान का भजन करने का, भक्ति करने का सही समय कौन सा है? 19 से भगवान का जो भजन करने का समय 19 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। और 19 से जब 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 से सीधा जब हम आते हैं 48 के बाद जब हम 49 में प्रवेश करते हैं, 49 में जब हम प्रवेश करते हैं, तब भी हम पराये लोगों की आस करते हैं। 49 अभी भी आशा करते हैं कि अभी तो बहुत जिएंगे, 100 साल जिएंगे। भगवान कहते हैं 50, अब आशा मत रखो, छोड़ दो आशा संसार से। लेकिन व्यक्ति क्या कहता है? भगवान जब 51 में प्रवेश करता है व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं अब भी बन जा, तेरे पास समय है। 51, 52, अब भी बन जा, तेरे पास समय है बनने का। लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता नहीं, समझता नहीं, और 51 से जब 59 में जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि सठ हो जाती है। 60 में व्यक्ति सठिया जाता है और बुद्धि सठ हो जाती है, और जब बुद्धि सठ हो जाती है तो भगवान के भजन में मन लगने वाला नहीं है। इसीलिए अगर भजन करो तो 19 में करो, 19 में, क्योंकि मनुष्य की सही आयु कितने तक है? 25 वर्ष तक। क्योंकि जब भगवान इन चारों को आयु बांट रहे थे, किस किस को? मनुष्य को, गधे को, कुत्ते को, उल्लू को। जब मनुष्य को भगवान ने 25 वर्ष आयु दे दी, जाओ 25 वर्ष आयु आज से तुम्हें दी। मनुष्य रोने लगा, बोले प्रभु 25 वर्ष तो खेलते खाते निकल जाएंगे, क्या कर पाऊंगा 25 वर्ष में? तो भगवान ने कहा अच्छा, तो जो गधे को भगवान आयु दे रहे थे 25 वर्ष, तो जब ये मनुष्य रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो गधे ने कहा प्रभु मेरी हिस्से की आयु भी इस मनुष्य को आप दे दो। तो 25 वर्ष आयु गधे की भी भगवान ने मनुष्य को दे दी। मनुष्य के पास कितनी आयु हुई? 50। और 50 वर्ष की भी आयु में मनुष्य रोने लगा, बोले प्रभु इतने आयु में तो हम बेटों की शादी कर पाएंगे, बहू आ पाएगी घर में, थोड़ा और बढ़ा दो। तो भगवान तीसरे नंबर पर कुत्ते को आयु देने जा रहे थे 25 वर्ष की।
कुत्ते ने कहा प्रभु मेरे हिस्से की आयु भी इस मनुष्य को दे दो। तो आज 25 वर्ष आयु मनुष्य को भगवान ने कुत्ते की दे दी। कितनी हो गई? 75। अब 75 वर्ष की आयु में भी मनुष्य गिड़गिड़ाने लगा, बोले प्रभु प्रभु 75 साल में तो नाती पोते खिला पाएंगे, मूलधन से ज्यादा ब्याज धन प्यारा लगता है प्रभु, थोड़ा और बढ़ जाए। तो अंतिम आयु 25 वर्ष जो उल्लू की बची थी, वो भगवान उल्लू ने कहा मेरी आयु भी इस मनुष्य को भगवान दे दो। आज उल्लू के हिस्से की आयु भी भगवान ने मनुष्य को प्रदान कर दी। मनुष्य की कितनी आयु हुई? 100। लेकिन वास्तविक जो आयु मनुष्य की होती है वो कितने साल? 25 साल। और 25 वर्ष के बाद किसकी आयु शुरू हो जाती है? गधे की। किसकी आयु शुरू हो जाती है? गधे की। पत्नी का बोझा ढो रहे हैं, आटा नमक दाल आलू प्याज सबका बोझा ढो रहे हैं, बेटों की पढ़ाई का बोझा ढो रहे हैं गधे की तरह। 25 साल बोझा ढोते ढोते गधे की तरह निकल गए। कितना वर्ष हो गए? 50। और 50 वर्ष के बाद किसकी आयु शुरू होती है? कुत्ते की। तो अब इन्होंने भौंकना चालू किया घर में। अब 25 वर्ष भौंकते भौंकते निकल गए इनके जीवन के। बचे कितने? कितने बचे? 25। जब 75 पर पहुंचे तो अब भौंकने का समय भी नहीं रहा, इंद्रियां शिथिल पड़ गई, शरीर कमजोर हो गया। अब तो बाड़ी भी नहीं निकलती, अब तो भौंक भी नहीं पा रहे हैं बेटे के सामने न बहू के सामने। अब तो चारपाई पे पड़े पड़े 25 वर्ष उल्लू की तरह देख रहे हैं, उल्लू की तरह देख रहे हैं कि भोजन मिल जाए तो कर ले, पानी मिल जाए तो पाले। हाँ, अरे सुधर जाओ मेरे प्यारे, ये मनुष्य शरीर जो भगवान ने दिया है इसे कीड़े मकोड़ों की तरह व्यर्थ बर्बाद मत करो। तूने जानो नैया रतन को मोल, हीरा दो हीरा ककरन में। अरे यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। 2 दिन में 2 दिन में 2 दिन में 2 दिन में होंगे बिस्तर बंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। अरे जहां से आए थे और एक दिन फिर वही जाना है, वहां के लिए तो कुछ तैयारी कर लो, क्योंकि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कितने चले गए संसार में कमा कमा के धन, तिजोरियां भर भर के, बैंक भर भर के, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी अपने साथ ले गए? बताओ आज तक अगर कोई ले गया हो। एक फूटी कौड़ी भी हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। बस साथ में जाता है तो क्या? भगवान का भजन, भगवान का नाम। एक कवि कहता है क्या कि राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बताइए कहीं ऐसा लिखा है कि बैंक भरने से तर जाएगा, पैसा कमाने से तर जाएगा, इस शरीर पर क्रीम लगाने से तर जाएगा, ब्यूटी पार्लर जाने से तर जाएगा। जो हम इन सब में अपना बढ़िया बढ़िया मेकअप में लगाते हैं ना, इन सब से हमारा तरण तारण होने वाला है नहीं।